बात धर्म की हो रही है। हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब क्षमा, सोच, तितिक्षा, यम, नियम, संयम, आचार, विचार, करुणा, वीरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध, ये हिंदू। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को, और अश्लील मनोरंजन के इस भयानक दौर में फंदा ग्राम के इन तमाम युवाओं को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं इसलिए भी देना चाहता हूँ कि इस दौर में आप इस पुण्य उत्सव को कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देश के उन संस्कारिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। आप लोगों की चेतना मुझे पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक मिले। मेरे भाई चेतन ने बहुत अच्छा काम किया और जाते जाते समाज को संदेश दिया कि दहेज को लेकर के। बस यहीं से प्रारंभ कर रहा हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं। बात सिर्फ इतनी है आदरणीयों, मैं अपने मूल विचार तक भी पहुंचूंगा। जहां तक इस देश के लिए दहेज अभिशाप है, कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, जिस दिन भारतवर्ष का पिता, जिस दिन भारतवर्ष का पिता अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को हिस्सा देना शुरू कर देगा, उस दिन इस देश से दहेज प्रथा जैसी बीमारी बंद हो जाएगी। बात इतनी सी है, गर्व करिए कि आप भारतवर्ष में हैं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल। कोई आवश्यकता नहीं थी इन लोगों को, एक छोटा सा समझौता कर सकते थे, आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। आदरणीय मुकेश भैया से लेकर भाई चेतन तक तमाम कवि आकर के अपना अपना विचार रख रहे हैं, ताली बजाइए, ताली बजाइए। बात देश के अंदर जो कमी है ना, एक तो सच्चाई ये है कि हम पर्याप्त रूप से स्वार्थी लोग हैं। हम देशभक्त तो हैं लेकिन मिट्टी के। मैं थोड़ा सा कड़वा होना चाहता हूं। हम राजनीति को कोसते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों को, व्यापारियों को, हर उस व्यक्ति को कोसते हैं जो कुछ कर रहा है, और वो लोग कोसते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाएं। देश की समस्या यही है। मैं मेरे दायित्व में, मेरे कर्तव्य में इस माइक से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप कैसे सुनेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, आप जाने, आपका काम जाने। मैं मेरे विचार को कहीं से कहीं टूटने नहीं दूंगा। गर्व करिए कि आप भारतवर्ष में हैं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल। जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल। जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया। इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। हम स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति के सामने खड़े हैं। झेलकर शौक इस देश में, विश्वविद्यालयों में, राजधानी क्षेत्र में बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। मैं उन महामूर्खों से पूछना चाहता हूं,
अगर 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी तो क्या धर्म उसका हिस्सा नहीं था? माफ करिए, धर्म ही हिस्सा था। हमारी भूमि से जिनको लगता हो कि सरकारें आपको केवल सुविधा देने के लिए पैदा हुई हैं, अपनी आंखों से चश्मा उतार कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि केवल सुविधाओं की बात करने वाला भारतीय इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने। ये दानवीर कर्ण का देश है। पूरे विश्व के पास होंगे एलन मस्क, बिल गेट्स, इस भारतवर्ष के पास भी अडानी अंबानी होंगे, टाटा होंगे, बिरला होंगे। ये सब कुछ बनना बहुत आसान है, भामाशाह बनना मुश्किल है। आज इस मूर्ति का अनावरण हुआ है, इसको नेशनल टेलीविजन पर चलवा दो, कुछ चोटे ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे ये तो पैसा वेस्ट कर दिया, इसकी जगह पे आप प्याऊ लगवा सकते थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आदरणीय, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये भारतवर्ष है, यहां पर व्यक्ति प्यास से बेचैन होकर मरना पसंद करेगा, लेकिन अपमान का पानी पीना पसंद नहीं करेगा। अरे स्वाभिमानी सिंह से चलते थे सीना ठोक के, और भय रखते थे राणा जूतियों की नोक पे। दिखती जहां पर क्रूरता, राणा वही ललकारते, विक्रूरता पर वीरता का ध्वज रहे वो गाड़ते। क्रूरता आई थी जो अफगान से, ईरान से टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। सूर्य होता था कभी, हम इनकी खूब पूजा करें, खूब अर्चना करें, इनको अपना प्रेरणा पुरुष माने, इनको अपना आदर्श माने, लेकिन ओ नई युग के नए राणा प्रतापो, ओ नई युग के नए राणा प्रतापो, सौगंध तुमको आज हल्दी घाटियों की। देख लो जाकर जरा लंबी कतारें, देश के बुनियाद में है छातियों की। है वचन मेरा ओ भारत के युवाओं, जंग भी कोई नहीं लड़नी पड़ेगी। देश की दृढ़ता अजड़ करने में तुमको करनी पड़ी तो साधना करनी पड़ेगी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? या महज टैटू बनाने में लगे हो? इस देश के युवा को सिखाया गया और सिखाया जा रहा है, और कौन सिखा रहा है कि डॉक्टर साहब फलाने सिंह प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, एक नहीं है, हजारों की संख्या में हैं, विश्वविद्यालय में बैठते हैं, देश की राजनीति के प्रथम श्रृंखला के लोग हैं, विद्वान लोग हैं। नेशनल टेलीविजन पर शाम को डिबेट में बैठते हैं, नीचे लिखा हुआ आता है विचारक। माफ करना, वो इस देश के युवा से को बता रहे हैं कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर,
महाराणा प्रताप का वंशज, और इंतजार कर रहा है कि पीली वाली कब आएगी। ऐसे तो ये देश नहीं बनेगा। माफ करिए, चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर। धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है। भोपाल की राजनीति के बड़े लोग यहां बैठे हैं, आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति है, प्रमोद भाई हैं। इस देश में दादा बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि ये विचार पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के बुद्धिजीवियों के मन में क्यों नहीं आता। इससे निकृष्टता भरी बात, इससे निचले दर्जे की बात भारतवर्ष के स्वाभिमान के लिए नहीं हो सकती। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेशवासा शिखंडीच महारथा। आपका ध्यान चाहता हूं, शिखंडीच महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की औलाद इतनी कायर कैसे हो सकती है जो छाती ठोके और ये कहे कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है, चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। एक लंबे अंतराल के बाद कोई प्रधान सेवक ऐसा है जो ये कह रहा है कि इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। जब मैं ये बात मंच से कहता हूं तो लोग कहते हैं तुम तो दरबारी कभी हो, तुम एक पक्ष की बात करते हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं, चोट्टो, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग बीच बीच में करता चलूंगा, क्योंकि मेरा लड़कपन भी दिखना ही चाहिए। 2-4 साल में बड़ा हो जाऊंगा, फिर थोड़ी बंदिशें होंगी। हाँ, तो अभी थोड़ी स्वतंत्रता है तो जी लेता हूं कि तुम तो दरबारी कभी हो। माफ करना, मैं दरबारी हूं, लेकिन मेरा दरबार भारत माता का दरबार है। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। यह धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। जवानी सिर्फ इश्क करवाने के लिए। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं साहब। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। मध्य प्रदेश में भर्ती निकली थी अभी दादा, पटवारी की 6 लाख वैकेंसी थी शायद, 19 लाख फॉर्म पड़ गए। दुनिया का सबसे छोटा काम है अपने पेट का भरण पोषण करना, पशु भी कर लेता है। तुमसे अपना पेट भरा नहीं जा रहा, तुम देश की रक्षा तो क्या खाक ही करोगे। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। कर्मयोगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को, विश्व उनको पूजता है देवताओं की तरह। झेलकर आगे बढ़े जो मुश्किलों की मार को, तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों। व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा देख लेना। जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा देख लेना।
अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। 500 वर्ष तक इस देश के आराध्य को कहा जाता रहा कि तुम काल्पनिक हो। प्रमाण लेके आइए। माफ करना, किसी के लिए कष्ट का विषय होगा, मेरे लिए कष्ट का विषय यह है कि यह सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा था। अदालतें 3 बजे खुल रही थी और हम जिंदा थे। प्रमाण मांगे जा रहे थे और हम जिंदा थे। किसी शहर के 1 या 2 व्यक्ति के दम पर चलकर यह देश आगे चलने वाला नहीं है। जेबें खाली करनी पड़ेंगी, खजाने खाली करनी पड़ेंगे, जान भी देनी पड़ सकती है, तब जाकर यह राष्ट्र स्वाभिमान के साथ विश्व गुरु की पदवी पर स्थापित हो सकता है। उससे पहले नहीं होगा। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंक वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था, और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे, और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग, और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। यह विचार बड़ा है। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। लोग मुझसे कहते राम चिल्लाते बहुत हो। ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। हाँ, तू भी अपनी ठठरी अभी बंधवाइयो कि चिल्लाते बहुत हो, ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। अगर अपनी बात, अपना विचार किसी भी स्थिति में आप मुखरता से नहीं रख सकते, माफ करिए, आप मर चुके हैं, आप जिंदा नहीं हैं। शर्माना, संकोच करना बंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। हमने 1.5-2 दशकों पहले उत्तर प्रदेश में वो माहौल देखा जब विद्यालयों के बाहर काले कलर के शीशे वाली स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी, और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। अब मेले नहीं लग रहा है। हमसे कहा जाता है कि पुराना समय है, भूल जाओ। जो मरे राम के लिए, राम के शेर भूल जाएं कैसे? हम कार सेवकों की लाशों के ढेर भूल जाएं कैसे? ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा? मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा? त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा।
इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। ये केसरिया पगड़िया बांधे बैठे हुए हैं हम सब लोग यहां पर। देश के उच्च सदन में कहा गया कि यह आतंकवाद का रंग है, और मैं भोपाल में खड़ा हूं। वर्तमान सांसद को भी कहा गया। मैं उन लकड़बग्गों से कहना चाहता हूं, भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए। भगवा धारे महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए। भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। माफ करिए, आप संख्या में बहुत हैं, लेकिन आपकी खामोशी मुझे खल रही है। इस तरीके से नहीं सुना जाता जैसे आप सुन रहे हैं। आपको वास्तविकता में ठीक ठाक देखनी है स्थिति, तो कभी उत्तर प्रदेश आना। हम उत्सव कैसे मनाते हैं हम आपको दिखाएंगे। अब हमने मेले लगाने बंद कर दिए, हम रामनवमी बनाते हैं। ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। और सुन लीजिए, एक बात और कहता चलूं, अगर आप किसी भ्रम में हैं कि आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में सब कुछ ठीक है, तो ये चश्मा उतार दीजिए। ये 3-3 और 5-5 मंजिल के मकान बना भी सक लो आप, लेकिन ऐसे ही मौन बने रहे तो रहेगा तो कोई इनमें और ही, आपकी संतान तो नहीं रहेगी। निवेदन करना चाहता हूं, सूर्य होता था कभी, अब रात रानी हो गया है। सूर्य होता था कभी, अब रात रानी हो गया है। किस लिए कर्तव्य करुणा की कहानी हो गया है? किस लिए इस देश की चिंता तुम्हें होती नहीं है? बात क्या है? क्यों तुम्हारा खून पानी हो गया है? इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व, हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। अब तक के काव्य पाठ में यदि एक पंक्ति भी आपको ठीक ठीक लगी हो तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में, आपके शहर में और भारतवर्ष में जो माहौल पिछले 1.5-2 दशकों में बना है, उसको ठंडा मत पड़ने देना। लोग कहते हैं कि राम युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की बात करते हो। तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। मेरी लड़ाई इतनी। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंदूका देवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐवान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। कहां गए? रात में 3:30 बजे कोर्ट खोल रहा है, तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? कहां गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले,
इस देश की इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे, वही स्वाभिमान पूजने चले। जो दगे हैं धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। मेरे माथे पर लगा हुआ टीका, मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का प्रतीक है तो स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं मैं कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। अब वो समय गया, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले, कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले। एक चीज और याद आई, 30-35 सेकंड और ले रहा हूं। बात धर्म की हो रही है। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े। जय श्री राम। हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब क्षमा, सोच, तितिक्षा, यम, नियम, संयम, आचार, विचार, करुणा, वीरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध, ये हिंदू। जिन लोगों को लगता है कि पेट्रोल महंगा है वो सीरिया चले जाएं, वहां सस्ता है। महंगा पानी है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। कब करोगे? 6 महीने बचे हैं, जल्दी करो। तो जहां परसेंटेज कम होगा मुझे ले चलो। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। माताओं बहनों को बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे अंग्रेजी बोलते हुए। मामा, गुड मॉर्निंग मामा। इंडियन रेलवे के बाद, माफ करिए, इंडियन रेलवे के बाद भारतवर्ष में सरकारी जमीनें अगर किसी के पास हैं तो यही संस्थान है। मैंने अब तक क्या पढ़ा भूल जाना, लेकिन आने वाले 30, 40, 50 वर्षों में भारतवर्ष को इस जो मैं कहने वाला हूं उस विचार को रेखांकित न करना पड़े तो मैं काहे का राम भदावर। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। देशभक्त पैदा करना चाहते हैं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में आधुनिक शिक्षा बताओ गर्दन दबाई जा रही है। आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही। कोई नेता, अभिनेता, संस्था वंस्था देश को बचाने आने वाला नहीं है। राजनीति की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। नाली बंद हो गई, नेताजी नहीं करेंगे। रोटी तवे पे फूल नहीं रही है तो नेता दोषी है। जिस दिन भारतवर्ष की जनता नेता और देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों को सम्मान देना शुरू कर देगी, उस दिन से ये ईमानदार बनना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, जैसी ऊर्जा दोगे वैसी तो मिलेगी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम को प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले?
और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। मुझे एक विशेष रचना का आदेश है। ये भोपाल के लिए सौभाग्य का दिन है आज, जैसे माननीय विधायक जी ने सूचित किया कि कल हमने महाराणा प्रताप की जयंती के साथ मां पद्मावती की मूर्ति का अनावरण किया। एक बार तो ताली इस बात पर बजनी चाहिए कि हमारी मां की मूर्ति पूरे स्वाभिमान के साथ भोपाल में लगाई। हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सहित रामेश्वर भाई को इस बात के लिए बधाई देते हैं। एक कविता है मां पर्यावरण की, जो उनकी पहचान वो हिंदुस्तान में किसी भी मंच पर जाते हैं तो उनसे लोग मां पद्मावती के यशगान की कविता सुनना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने बेटे में लोग उन्हें सुनना चाहते हैं इस कविता के साथ। एक बार हाथ ऊपर करके जरा जोरदार इस नौजवान को आदेशित करिए कि वो मां पद्मावती की यशगान की कविता सुने। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, 5 से 7 मिनट आपके बीच में रहूंगा। उससे पूर्व एक बात कहना ये चाहता हूँ, माफ करिएगा, मैं चरित्र और व्यक्तित्व से ऐसा हूं, मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना होता। हम जब मंच शुरू करते हैं तो ये आदरणीय कविता दीदी ने मां भगवती की आराधना की, हम ये मानकर चलते हैं कि मां शारदा इस मंच पर साक्षात है, मुझे उसे भी जवाब देना है। तो सब कुछ वैसा वैसा नहीं कह सकता मैं, जैसा जैसा आप सुनना चाहते हैं मैं वो भी सुनाता चलूंगा बीच बीच में जो आपको सुनना चाहिए। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेके सिप करते हुए सुने। ए मेरे महबूब तुझे देखने की तमन्ना है। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगी। पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और भारतवर्ष का स्वाभिमान एक तरफ। भारतवर्ष के इतिहास में एक चरित्र है मां पन्ना। माता पद्मावती की कविता सुनाऊं, 4 पंक्तियां विशेष पढ़ना चाहता हूं। मां पन्ना की कीर्ति से कवि की कल्पना ने एक प्रश्न कर दिया कि आपने अपने नवजात शिशु को क्यों कट जाने दिया। बिल्कुल नवजात शिशु है चंदन, उसको कुंवर को हटा दिया और उसको कट जाने दिया। प्रश्न कर दिया मैंने, उस भगवती की कीर्ति ने जो मुझसे कहा वो आप सबका जवाब होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। स्वाभिमान को जीने वाला यह देश रावण की सेना पर जब मार पड़ने लगी तो रावण की सेना व्याकुल होकर रावण के पास पहुंची और कहा कि महाराज बहुत मार पड़ रही है, हम युद्ध हार रहे हैं। रावण ने कहा कि अब हमको लज्जा आती है लंबे चौड़े आकारों पर जो 10-10, 20-20 बनरे कर जाएं काम हजारों पर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम जिंदा हैं और किसी बहन के 35 टुकड़े हो गए और हम जिंदा बने रहे। अब हमको लज्जा आती है बॉडी जो शरीर बने। मैंने मुजफ्फरनगर दंगा देखा, मैं उन दिनों मेरठ में इंजीनियरिंग कर रहा था। 90 किलो वजन है, 120 किलो वजन है, कौन है हम स्टेट चैंपियन हैं। और जब उधर से एक पत्थर चला तो घर में घुस गए भीगी बिलैया की तरह। पड़ता है फर्क सतोगुण में, खूनों की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी खामोश सरासर रहने से। इसलिए आर्य के नाते से, अपने उद्देश्य के नाते से, इनके आदेश के नाते से कह करके हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों, शंकर मनाओ, डंका बजाओ, लंका पर चढ़ जाओ वीरों। एक फिल्म बनी पद्मावती, देश में दंगे हुए, राष्ट्रीय संपत्ति भी जलाई गई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटा।
पटकथा सिर्फ इतनी है कि रावल रतन सिंह को छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, गोरा और बादल बलिदान हुए हैं। जो भारतवर्ष के इतिहास के पास यह गौरव है, पूरे विश्व के इतिहास के पास नहीं। विश्व सुंदरियां वही नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैट वॉक किया करती है। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो, जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुट्ठी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। हम डर रहे हैं, तब भी जय जयकार हुई थी, अब भी जय जयकार। लाखों से लड़ जाया करते थे 2-4 हजार। हम डर रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। औलाद को ये सिखाइए कि उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। तुम तलवार न खींच सके, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पानी वाला सांप अगर किसी से ये कहे कि जाओ माफ किया, नहीं काटेंगे, तो लोग कहेंगे तू क्या काटेगा, तेरे अंदर तो जहर ही नहीं है। क्षमा सोहती दिनकर कहते हैं, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। पैसे से, शरीर से, रूप से, यौवन से, जुगाड़ से, शिक्षा से, जिससे भी बन सकते हो, केवल बलवान बनो, ये देश तभी बच सकता है। और पूरे विश्व का कल्याण सनातन संस्कृति के बलवान होने में है। तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की, घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। जिनको लगता है कि वे शांति दूत हैं, वो ये सुने, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। एक विचार ठूस दिया गया भारतीय सभ्यता के मस्तिष्क में कि एवरीथिंग फेयर एंड लव एंड वॉर। हम इतने कुपड़ नहीं हैं, हमने प्रेम करने के भी नियम बनाए और युद्ध करने के भी। हम सांड बनकर कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं मर्यादित करते हैं। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। कहा कि 8 महीने के लिए किले में कैद कर दिया, दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए।
क्या नॉनसेंस है ये। बिना राजा की सेना, बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं, सुनिएगा। मुझे एक बार आगे से पीछे तक तालियों से आदेशित करिए। बड़ी तालियां मुझे आपकी चाहिए। एक बार बताइए, भारत माता की। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे। जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, ताकना बंद कर दीजिए, जो करना है कर डालिए। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, थोड़ा सा महसूस कर लीजिए बस। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।